पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लिबिया के फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार से बेंगाजी लिबिया में मुलाकात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ डी फैक्टो आमिर आप कह सकते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक और फील्ड मार्शल, इस बार सीआईए के पसंदीदा फील्ड मार्शल जनरल, खैर तो जनरल नहीं, फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार से बेंगाजी जो मशरकी लिबिया के अंदर है वहां पे मुलाकात हुई है। खलीफा हफ्तार को मैं बहुत ही नजदीकी से आप कह सकते हैं करीब से मैंने जांचा है और देखा है। 2019 दिसंबर का महीना था और मैं पहुंचा मिसराता। इरादा तो था मितीगा पहुंचने का, मगर खलीफा हफ्तार के जो की फौज जो थी वो ट्रिपली, जो दारुल हुकूमत है लिबिया का उस वक्त, अक़वाम मुत्तहिदा की बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड एक कलेक्शन थी। ये एक कमेटी थी, आप कह लें कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ फिरकों से, मुख्तलिफ एरिया से लोग शामिल थे। मिसराता से भी थे, कुछ सीट से थे, देरने से और दीगर जगहों से थे, जो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, मैंडेट के तहत जीएनए कंट्रोल कर रहा था उस वक्त ट्रिपली को। हफ्तार आया। हफ्तार सीआईए के बगल के अंदर लैंगली के अंदर एक बड़े शानदार महल नुमा घर के अंदर कई साल उसने गुजारे, क्योंकि ये था गद्दाफी का कमांडर। और एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या एक डिफीट हुई, मेरे ख्याल से कैमरून था या गाम्बिया था, उधर ये लड़ रहे थे, वहां पे शिकस्त हुई और फिर हफ्तार को नकल मकानी करनी पड़ी लिबिया से। और वो कई दहाइयों तक सीआईए के बगल में अपने वर्जीनिया के अंदर और रिहाइश पजीर थे। स्पोर्ट्स कार्स थी, बेटे नई से नई स्पोर्ट्स कार्स चलाते थे, बेहतरीन से बेहतरीन घड़ियां पहनते थे, लाखों डॉलर की घड़ियां पहनते थे, लाखों डॉलर की गाड़ियां चलाते थे। मगर 2011 में जब लिबिया के अंदर खाना जंगी शुरू हुई और गद्दाफी की हुकूमत यानी तख्ता उल्टा, हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, किस बेदर्दी से उससे मारा गया गद्दाफी को। तो हफ्तार वापस पहुंचे लिबिया और पहुंचे बेंगाजी, जहां पे उनका एक बेस मौजूद था और उनके हिमायती भी वहां पे मौजूद थे। और वहां पे उन्होंने एक मिलिशिया पहले बनाया और फिर सीआईए के पैसों से, फ्रांस की हिमायत से और मुत्तहिदा अरब अमीरात और मिस्र की बैकिंग से उन्होंने अपनी एक नई आर्मी शुरू की। और जो एरियाज गद्दाफी ने या उनके फोर्सेस ने छोड़े थे, वहां पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू किया, जंगें की और सो ऑन सो फोर्थ। बात फिर पहुंची 2013-14 के अंदर, और वहां पे सीर्त और दरने के अंदर दाइश ने या दाइश के एफिलिएटेड ग्रुप्स ने लोगों को पकड़ के उनके सर कलम करना शुरू कर दिए। वो भी हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस आई। तो उसके ऊपर एक कोलिशन तश्कील दी गई, जिसके अंदर अमेरिका ने और सीआईए ने हफ्तार को बैक किया। मिसराता के अंदर भी बड़े लोग आए, टर्की की भी बैकिंग थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने बैक किया एक कलेक्टिव असॉल्ट करने के लिए, और वहां से उन्होंने दाइश को निकाल के भगा दिया। मगर हफ्तार के इस दौर के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए। जो मिसराता के अंदर मिलिशिया थे, जो एक ऐसी कुवत है, यानी हफ्तार के पास बहुत ताकत थी, वेपन्स थे, पैसा बहुत था और बैकिंग थी बैनुल अक़वामी ताकतों की, फ्रांस की भी फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की भी फॉर एग्जाम्पल। मगर दूसरी जानिब से मिसराता के अंदर जो लोग थे, उनके पास बैकिंग थी टर्की से फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इस दौर के अंदर एक गेम भी शुरू हो गया ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर, जो एनर्जी सप्लाईज को लेकर। याद रखें, लिबिया के पास खरबों रुपए के ऑयल रिजर्व्स हैं और उसकी आबादी बड़ी मुख्तसर सी है, हजारों साल की तारीख है। इनफैक्ट वहां पे लिबिया के अंदर अभी भी एक आर्क बना हुआ है जो मार्कस ऑरेलियस ने 2000 साल से ज्यादा पहले बनाया था, क्योंकि ये लिबिया और ट्रिपली जो था, ये जमाने कदीम का एक पोर्ट है और यूरोप से अफ्रीका के अंदर एक रास्ता बनता था। जो रिसोर्सेज अफ्रीका से निकलती थी वो यहां से आती थी, और ये अहमियत जो है ट्रिपली की, वो बहुत अरसे तक चली। गद्दाफी ने
उस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया तेल की बुनियाद के ऊपर। और ना सिर्फ उस एरिया को, गद्दाफी एक अफ्रीका फर्स्ट किस्म का लीडर था। हाँ, उसके ऊपर बड़े इल्जामात लगे, जो वेस्टर्न और अमेरिका उससे बड़ी नफरत भी करते थे, फ्रांस ही बहुत नफरत करता था। तो एक मकसद था, एक एक मौकफ था अमेरिका का और वेस्टर्न पावर्स का, ब्रिटानिया का, फ्रांस का, उसका तख्ता उलटने में। उसके अंदर खलीफा हफ्तार जैसे लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बात आती है अब अप्रैल 2019 में, और हफ्तार की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने कहा कि भाई मैं तो ट्रिपली लेके दिखाऊंगा अब मैं। तो उसने अपने फोर्सेस बेंगाजी से, देरना से और जगहों से मूव किए, और वो लड़ते लड़ते ट्रिपली के आउटस्कर्ट से पहुंच गए। एक रोड उन्होंने ब्लॉक की और वो सीज करने वाले थे। जब टर्की ने कहा कि अगर यार ये ट्रिपली चला जाता है तो जो हमारा एक्सेस है मेडिटेरेनियन का, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेडिटेरेनियन से, लिबिया से टर्की जो ऑयल और एनर्जी सप्लाईज हैं वो एक कॉरिडोर बने वहां पे, तो वो कॉरिडोर खतरे में आ जाता है। अच्छा, इस कॉरिडोर के मुखालिफ था मिस्र, उसको मुत्तहदा अरब अमारात बैक कर रहा था, और ग्रीस उसका यानी यूनानिस्तान जो है वो इसके मुखालिफ था। वो एक ग्रुपिंग थी यूनान, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात की, और टर्की की अपनी एक ग्रुपिंग थी। वो कहता था नहीं, ये कॉरिडोर हमने मेंटेन रखना है जो कनेक्ट करेगा ट्रिपली को, लिबिया को, तुर्की के साथ, और हम अपना एक चैनल रखेंगे। तो पानी के जो रास्ते थे उनको बरकरार रखने के लिए अप्रैल 2019 के अंदर हफ्तार ने अटैक किया, और दिसंबर तक वो इतना करीब पहुंच चुका था कि बस जो अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की बैक गवर्नमेंट थी वो गिरने वाली थी। टर्की ने इंटरवीन किया, और जैसे टर्की ने इंटरवीन किया, उस वक्त मैं काम कर रहा था तेरेते टीआरटी वर्ल्ड के लिए। तो इन्होंने मुझे भेजा, फ्लाई किया मुझे ट्रिपली। लैंड हमने करना था मतीगा एयरपोर्ट पे जो ट्रिपली के साथ है, अंदर है, मगर वहां पे रॉकेट बराज हुई हफ्तार के फोर्सेस से, और हमारी फ्लाइट डाइवर्ट होकर मिसराता चली गई, जो 4 या 4.5 घंटे की ड्राइव दूर था, यानी टुवर्ड्स ईस्ट या मशरक की तरफ। वहां पे हम लैंड किए, मैं था, मेरा कैमरामैन था स्वात फजलिच, बॉस्नियन था, सैराजेवो के अंदर उसने जो उनकी सीच थी उसको सरवाइव किया था। वहां पे हमें एक फिक्सर, अंग्रेजी स्पीकिंग मिसराता का एक लड़का था, मुआत मुस्तफा करके उसका नाम है, उसने पिक किया हमें और उसने ड्राइव किया। हम बड़े खतरनाक एरिया से ड्राइव करते हुए, एक 45 मिनट का स्ट्रेच था जहां पे गाड़ी हमने इतनी तेज चलाई कि आप अंदाजा नहीं कर सकते उसका। 150 पौने 200 किलोमीटर के ऊपर चलती हो पर घंटे के हिसाब से, तो हमने वो गाड़ी चलाई। मगर हम पहुंचे ट्रिपली, और जैसे हम ट्रिपली पहुंचे तो वहां पे हर 30 सेकंड 1 मिनट के बाद धमाकों की आवाज, क्योंकि जो हफ्तार के फोर्सेस थे वो ट्रिपली इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस वक्त तक बंद हो चुका था खाना जंगी के बाद, वहां तक पहुंच गए थे। लाइव कवरेज हमने शुरू की। हमें खतरा था ऑब्वियसली, तो स्वात को एक पैनिक अटैक हुआ। जो मेरा कैमरामैन था उसने कहा मैं यहां से निकलना है। उसने मेरे बॉस को फोन किया, उसका अरमान युक्सल था बॉस मेरा, डायरेक्टर न्यूज। तो डायरेक्टर न्यूज से हेड ऑफ आउटपुट था अरमान युक्सल टीआरटी वर्ल्ड के अंदर। 2019 दिसंबर की बात है। कोविड से कोई 3 महीने, कोरोना वायरस से बंद हो गया 3 महीने पहले की बात है, और रिपोर्टिंग अब आपके साथ चला भी रहा हूं, आप सब कुछ ये देख सकते हैं किस तरीके से वो हुआ। Parts of this building, which have been acting as a headquarters of sorts for the Government of National Accord, backed by the United Nations, were destroyed in mortar shelling a few days ago. तो स्वात फाजिश ने अरमान को फोन किया, मैं यहां से निकलना है क्योंकि मुझे पैनिक अटैक हो रहे हैं इन बमबारी की वजह से। अरमान ने मुझे कहा क्या ये क्या हो रहा है भाई? तो मैंने कहा तुम्हें लाइव के अंदर तुम देख रहे हो, सुन रहे हो क्या हो रहा है? हर थोड़ी देर बाद बम फट रहे हैं, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, और क्योंकि ट्रिपली एक कोव की तरह बना हुआ है, पीछे डेजर्ट है और समंदर की तरफ जाके लगता है, तो जो भी धमाका होता है वो अंदर की तरफ आता है, कॉन्सेंट्रेट होता है और रिवर्बरेट करता है। अरमान ने कहा तुम रुक सकते हो। मैंने कहा मैं रुक जाता हूं, मुझे मसले हैं, मगर अगर कवरेज करनी है हमें, और सबसे अहम खबर है ये उस वक्त दुनिया के अंदर दिसंबर 2019 में और इस खित्ते के अंदर, तो मुझे कुछ अगर तुम कैमरामैन दे दो या फैसिलिटी दे दो जहां से मैं लाइव कर सकूं, क्योंकि सिग्नल भी पैची है। तो उसने कहा अच्छा मैं अरेंज करता हूं। उन्होंने अरेंज किया,
स्वाद मेरे पास आता है कि चलो, मैंने कहा मैं तो रुक रहा हूं। कहता यार तुम पागल हो गए हो। तो खैर वो गया, एक नया कैमरामैन अरेंज हुआ, जॉर्डेनियन बंदा था जिसकी एक लिबियन औरत से शादी हुई थी, पिछले 16-17 साल से वो वहां पे रह रहा था। उसके साथ मैं, मुस्तफा, मुआत मुस्तफा जो फिक्सर था, हम गाड़ी में बैठे और हम गए साउथ ट्रिपली एयरपोर्ट की तरफ, जहां पे एक दिन कबल अमराती ड्रोन ने हमला किया था और 3 मिसराता के कमांडर्स को मार दिया था। हफ्तार की तरफ से यह हमला हुआ था। अच्छा, अमरातीज चाइनीज ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ हफ्तार। रशिया ने वैगनर सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पे भेजे हुए थे और वो अंदर गलियों के अंदर, ट्रिपली के अंदर घुस गए थे और वो भी एक बहुत बड़ा खतरा था। फ्रांस का पैसा, सीआईए का पैसा मौजूद था, मगर इस वक्त तक टर्किश ड्रोन्स अंदर आ गए और टर्किश स्पेशल फोर्सेस मौजूद थे। वहां से हमने रिपोर्टिंग की। उसी दौरान हमारी रिपोर्टिंग ऑन एयर हुई, वायरल हुई। तो जो वहां पे जीएनए का हेड काउंसिल का जो हेड कर रहा था, फयाज अल सराज, वो भी आप देख सकते हैं, उन्होंने हमें कॉल किया और हम चाहते हैं हम इंटरव्यू दें आपको। वो इंटरव्यू हमने किया, वो वायरल हुआ और पहला मौकफ आया खलीफा हफ्तार के खिलाफ फयाज अल सराज का इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर। वो रन हुआ TRT अरबी के ऊपर, वो रन हुआ TRT वर्ल्ड के ऊपर और हमारी कवरेज जारी रही। मैंने वहां पे तकरीबन कोई 10 दिन रुका और फिर क्योंकि पुश बैक हुआ, टर्किश ड्रोन्स भी इन्वॉल्व हुए, और चीजें हुई, तो उनके फोर्सेस को पुश किया, हफ्तार के फोर्सेस को, और दोबारा मशरक की तरफ पुश बैक करके उन्हें फेंका। मगर हफ्तार की ताकत में कमी नहीं आई क्योंकि उसकी सपोर्ट मुत्तहदा अरब अमीरात ने भी जारी रखी, फ्रांस ने भी जारी रखी, मिस्र ने भी जारी रखी और CIA ने भी जारी रखी। अब इतनी लंबी कहानी आपको सुनाने का क्या मकसद है? यह कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि CIA का फेवरेट फील्ड मार्शल है हफ्तार और उसके बेटे, और उस फील्ड मार्शल ने हमारे फील्ड मार्शल का किस गर्मजोशी से हाथ पकड़ा हुआ है। हमारा फील्ड मार्शल जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन नजर आ रहा है आपको इसके अंदर? तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या पक रहा है? अमेरिका के ही दोनों फील्ड मार्शल बेंगाजी में मुलाकात कर रहे हैं। तुर्क इसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि तुर्की ने तो एक बहुत ही वाजे मौकफ लिया हुआ है हफ्तार के खिलाफ बहुत ही अरसे से। 2019 को से लेकर अब तक 6 साल होने को आ गए, ये भी दिसंबर का महीना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके ऊपर अगले कुछ दिनों के ऊपर और तबसरा करूंगा, मगर ये तो फर्स्ट हैंड मेरी नॉलेज थी जो मैंने आप तक पहुंचाई कि खलीफा हफ्तार से खबीस आदमी आपको उस खित्ते के अंदर नहीं मिलेगा। और हमारे फील्ड मार्शल के तो आप जानते हैं क्या कहने, वो किसके निशानों के ऊपर, किनके इशारों के ऊपर पल रहे हैं, चल रहे हैं। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे जिनके इशारों पे चल रहे हैं वो क्या कहते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, मगर साथ साथ बहुत एक सिंपल स्टोरी भी है। तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।